Hello, my dear students. Good morning to all of you. Welcome you all in selection Adda classes. आज हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटी में टॉपिक डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहा जाता है इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पॉलिटी का एक पार्ट है, एक चैप्टर है जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व चैप्टर के बारे में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डाला है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का डाला है, मौलिक कर्तव्य का डाला है, राष्ट्रपति से संबंधित डाला है, उपराष्ट्रपति से संबंधित डाला है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित डाला है। तो आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी वीडियो बनती है वो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? सबसे पहले ये होता है कि ये क्या एक संविधान में इसको लिखा गया है या नहीं। तो यह संवैधानिक है और ये आर्टिकल आपको 36 से 51 में मिल जाएगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, और भाग किस भाग में मिलेंगे? तो भाग 4 में मिलते हैं। ये राज्य के निर्देशक तत्व भाग 4 में और आर्टिकल 36 से 51 में। कहाँ से लिया गया है ये? क्योंकि हमारे संविधान में ये कहाँ से लिया गया है राज्य के निर्देशक तत्व? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आयरलैंड और इंडिया के अलावा ये और अन्य देशों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस ये इंडिया में है और आयरलैंड में है। राज्य के नीति तो ये राज्य का विषय है और ये इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी यानी लोगों के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना करना है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे हम न्यायालय में परिवर्तनीय यानी न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते हैं। यह राज्य का विषय होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में गार्जियन हैं, फादर हैं, मदर हैं, तो वो आपको जो है सारी फैसिलिटी सुविधाएं देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं और वो आपके ऊपर ध्यान भी देते हैं, डिसिप्लिन भी मेंटेन रखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके फादर जो है मोबाइल देखने से मना कर देते हैं, तो आप कोर्ट में जा कर के अपने फादर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये आपका राइट नहीं है। अगर आपके फादर आपको टीवी देखने से मना करते हैं तो आप जाकर के कोर्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में नहीं जा सकता इस मैटर को। वैसे ही आपके राज्य के निर्देशक तत्व हैं, तो आपके जो भी फादर आपके साथ जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके भलाई के लिए होता है, आपके कल्याण के लिए होता है। वैसे ही एक राज्य, एक स्टेट नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अपने जनता के भलाई के लिए, अपनी जनता के कल्याण के लिए तमाम तरह के स्टेप्स यानी तमाम तरह के नियम और कानून के माध्यम से लोगों का कल्याण करती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे यहाँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। अभी हमने आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। भाग ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन बताइए जल्दी। अभी हमने बताया है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन, यानी 36 से 51। 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में बताया गया है। अब 1 से 4 में क्या है? 1 से 4 में आपने देखा था कि भाग 1 में क्या था। भाग 1 में है आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में। तो यह 1 से लेकर 4 तक में हो गया। भाग 2 में नागरिकता है, तो ये 5 से 11 तक में हो गई। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है, तो ये 12 से 35 हो गया है, भाग 3 का पार्ट हो गया।
और ये भाग 4 में आपका हो गया फंड, ये आप देख रहे हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग 1 में आपका ये हो गया, भाग 2 में आपका हो गया, भाग 3 में हो गया, भाग 4 में हो गया। मैं दोबारा भी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि भाग 1 में है 1 से 4। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में आपको मिलेगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत कितने राज्यों से, कितने शासित प्रदेशों से मिलकर के बना है। भाग 2 में ये आपको मिलेगा, भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। भाग 3 किससे है, तो भाग 3 मौलिक अधिकार से है, जो कि 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में है, ये आर्टिकल्स हैं। और ये क्या है, तो ये अभी हमने बताया कि भाग 4 में है, जो कि राज्य के तत्व है 36 से 51 में। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाग 4 का जो ए है, इसको क भी कहते हैं, तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया है। और आर्टिकल क्या है मौलिक कर्तव्य की, तो आर्टिकल आपका हो गया 51 का ए, यानी 51 का क आर्टिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस देश से लिया गया है? चलिए जल्दी बताइए फटाफट। A, B, C, D, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आप देंगे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे A, B, C, D 3 में से क्या होगा, क्योंकि हमें पहले वीडियो से पहले मैं बता भी चुका हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है? इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला है, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्कुल ए ही हमने पहले ही देख लिया कि चूंकि अगर कोई राज्य नीति तत्व को लागू अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये आपका कोर्ट में परिवर्तनीय, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य का विषय होता है और राज्य कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसकी व्यवस्था करता है। ये कोर्ट का पहला ऑप्शन हो जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है आपका। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। और यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही है, बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य अपनी उससे लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। निश्चित तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसमें न्यायालय आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन आता है? गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशु की बलि पर रोक लगाना, सभी नागरिकों के समान अवसर प्राप्त करना, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, या सभी? इसमें आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे सभी होगा, ये ऑप्शन सही होगा। सभी नीति निर्देशक तत्व के पार्ट ही हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये बिल्कुल देखेंगे आप। 44वां समान नागरिक संहिता, ये भी सही है आपका, यानी ऊपर वाले दोनों तो सही हो गए। अब देखते हैं चौथा क्या होता है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है 41 कृषि और पशुपालन का संगठन, और 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, आर्टिकल आप देखेंगे ये 40 तो सही है आपका, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। आर्टिकल 44 समान नागरिकता संस्था हो गया, ये भी सुमेलित, सही सुमेलित है। आर्टिकल 4 में क्या है, 41 में किसमें कहा गया है कि कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष स्थितियों में काम पाने का आपका अधिकार है। जैसे आप देखे होंगे महात्मा गांधी मनरेगा जो चला है, तो इसी बेस पे वो चलाया गया है। गवर्नमेंट जो है
इसको बेस ले करके शुरुआत करी थी, काम पाने का जो अधिकार था। तो कुछ विशेष दशाओं में, लिख लीजिए आर्टिकल 41, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, यानी गवर्नमेंट उनको काम प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन ए 7 का सी सही होगा। बाकी आर्टिकल आप लिख लेंगे, 40 भी इंपॉर्टेंट है, 44 भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे 41 भी इंपॉर्टेंट है। 41 लिखेंगे कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये भी आप नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है? कह रहा है कि कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है, तो बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, और इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इससे कानूनी रूप में न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। ये स्वतः लागू हो जाते हैं, बिल्कुल, क्यों स्वतः नहीं लागू होते हैं, ये राज्य अपना खुद लागू करता है। इनकी प्रकृति समाजवादी होती है, बिल्कुल सही है, और इनकी प्रकृति समाजवादी है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन से बारे में इनमें पूछ रहा है कि सत्य है, तो सत्य रूप में क्या है, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही नहीं है। राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार पहला है समान कार्य समान वेतन एवं आर्थिक क्षमता विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था हो, बेरोजगार मामले में शिक्षा की सहायता हो, कार्य की समान स्थिति जीवन और उद्योगों में सहभागिता प्राप्त करने का न प्रयास करना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 10वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये जो संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्षों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, और यह एक मौलिक अधिकार बन गया है आपका। मौलिक अधिकार 21 के ए में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट में इसको शामिल कर दिया गया है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप नोट कर लेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हमने बताया था कि जो आपका DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो आपको किस भाग में मिलते हैं? तो भाग 4 में आपको मिल जाएंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था करी गई है। और अनुच्छेद क्या था? तो 36 से 51 था। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होती है, ये आर्टिकल 36 में बताई गई है। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 37 में बताया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम न्यायालय में बाध्यकारी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब 38 आप क्या कर रहा है आर्टिकल? तो आप देखेंगे 38 में कह रहा है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। तो आर्टिकल 38 में देखेंगे क्या कहा गया है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और मैं देखा आर्टिकल 36 में क्या कर रहा है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या कर रहा है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या कर रहा है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब आर्टिकल 39 देखेंगे 39। आर्टिकल 39 नोट करिए। आर्टिकल 39 में कहा गया है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। इससे पहले आप देखे होंगे कि एक हमारे देश में राज्य बिहार में जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ था, समान कार्य समान वेतन के लेकर के शिक्षकों ने आंदोलन किया था। जो हमारे शिक्षक हैं, एक तो जो नॉन परमानेंट हैं, जो टेम्पोररी शिक्षक रखे गए हैं,
उन्होंने कहा था कि हम लोग भी सेम कार्य कर रहे हैं लेकिन हम लोग को वेतन कम मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमें भी समान कार्य है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो इसी आर्टिकल 39 के बेस पर, तो आर्टिकल 39 के बेस पर समान कार्य समान वेतन तो मिलने का अधिकार है, लेकिन ये राज्य का विषय है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि उस कंडीशन में जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो उस टाइम पे कंडीशनल बेस्ड हुई थी, आपकी नियुक्ति जो है परमानेंट नहीं हुई थी, टेम्प्रोरी हुई थी। तो शिक्षक गण जो डिमांड कर रहे थे समान कार्य समान वेतन, वो किस में कर रहे थे? आर्टिकल 39 में कर रहे थे। अब 39 का ए भी है, संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 39 का ए। 39 का ए जो है क्या कहा गया था? समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ये 39 का ए है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अब देखेंगे उसके बाद आर्टिकल जो है 44 है, समान नागरिक संहिता, क्वेश्चन में भी आपका था। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 47, नोट करिए आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? मद्य निषेध, पोषाहार एवं स्वास्थ्य की सुविधा। मद्य निषेध, पोषाहार एवं स्वास्थ्य की सुविधा ये कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो मद्य निषेध आप देखेंगे कि बिहार में लीकर बैन कर दिया गया है, तो इसी आर्टिकल का सहारा लेकर के गवर्नमेंट ने बिहार में क्या करी है? लीकर को यानी शराब को बंद कर दी गई है। और इसी आर्टिकल के है मदद से आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या दिया है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत भोजन की व्यवस्था करी, इसको कहता है मिड डे मील। मिड डे मील की व्यवस्था जो करी गई है तो वो की गई है आर्टिकल 47 के ही लिए। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 में कहा गया है कि आपको जो है कृषि पशुपालन, दुधारू पशु के विकास संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 48 में। जो पशुओं की देख रेख करता है या पशुओं आवारा पशुओं को देखते होंगे गवर्नमेंट पकड़ती है, उसको ले आकर के निश्चित स्थान पर रखती है, कृषि है पशुपालन है उसको बढ़ावा देती है, तो ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत करती है। इसमें एक आर्टिकल जुड़ा है 48 का ए यानी 48 का क, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें है पर्यावरण संरक्षण, यानी गवर्नमेंट को पर्यावरण संरक्षण करना है, तो गवर्नमेंट ये देखिए ए जुड़ गया है। ए जुड़ने का मतलब होता है कि ये बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में ये नहीं था, यानी संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है ये? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 48 का ए जोड़ा गया था इसमें। तो 42वां संविधान 1976 में कहा गया था कि आर्टिकल 48 ए के अंतर्गत गवर्नमेंट पर्यावरण संरक्षण करेगी। यही जो हमारा संविधान 42वां संविधान संशोधन है, इसको कहा जाता है लघु संविधान। इतना ज़्यादा इसमें संशोधन किया गया था कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कह दिया गया है। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हमने आप यहाँ पे बात करी है। तो आर्टिकल 51 की अगर बात करें तो आर्टिकल 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। आर्टिकल 50 की अगर बात करें तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक, यानी पृथक होगी कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आर्टिकल 50 और 51 है। तो यहाँ से हमने देखा था कि DPSP है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 क्वेश्चन आप जो है इंपॉर्टेंट देख लेंगे ऊपर से ही। आपने देखा कि DPSP किस भाग में है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है 36 से 51 में है। उसके बाद आपने देखा था यह कहाँ से लिया गया है? तो ये आर्टिकल या ये जो भाग लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, और दुनिया में कहीं नहीं है, इंडिया और आयरलैंड बस 2 ही जगह पे है है। मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तन ये नहीं है, यानी हम ज़बरदस्ती न्यायालय में इसे कूट कर केस करके नहीं ले सकते हैं, ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आपका पॉलिटी के लिए बनाता रहूँगा। डेली वीडियो वॉच करते रहिए, अपने क्वेश्चन अपडेट करते रहिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका आप लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।